हमें तो भैया वो पिच मिल ही नहीं जो हमने क्यूरेटर से मांगी थी। ये कहना है कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने जो सोच कर कॉम्बिनेशन खिलाया था, 4 फास्ट बॉलर मैदान में उतारे थे और सिर्फ सलमान अली आगा और साइम अयूब के स्पिन ऑप्शन के साथ मैदान में उतरे थे, तो पिच ने बिल्कुल भी वैसा बिहेव नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सबका ख्याल था, हम एक ग्रीन टॉप विकेट बनाएंगे और बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाज हैं उनकी पेसर्स के खिलाफ कोई इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, वो स्पिन को थोड़ा बेहतर अंदाज में खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग अटैक से इसीलिए जाने का फैसला किया था ताकि बांग्लादेश को जल्द से जल्द आउट करके ये टेस्ट मैच जीते, क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारे बहुत अहम सीरीज है। अच्छा जी, उन्होंने दूसरी बात ये की कि शाहीन शाह अफरीदी जो जिनकी फॉर्म जो है इतनी अच्छी नहीं लग रही, 18 ओवर वो अब तक कर चुके हैं और 18 ओवर में उनको एक भी विकेट नहीं मिली। दूसरी तरफ नसीम शाह को भी देखें तो वो भी सिर्फ अभी तक एक ही विकेट हासिल कर चुके हैं। दोनों ने मिलकर 38 ओवर किए हैं। बहुत हैरत की बात है, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स दोनों नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी 38 ओवर करने के बावजूद उनको सिर्फ और सिर्फ एक विकेट मिली है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उनका कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी अभी उस तरह फॉर्म में नहीं है और उनको फॉर्म में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनका कहना है कि शाहीन की जो हाथ से रिस्ट निकल रही है, हाथ से बॉल निकल रही है, तो रिस्ट जो है वो उनकी बॉल के पीछे नहीं है। यानी जब भी वो गेंद डिलीवर कर रहे हैं तो बॉल उनकी जो है साइड से निकल रही है, उनकी रिस्ट जो है पीछे नहीं है। उनका ये कहना है कि इस मैच के बाद हमारे पास वक्त है और अगले मैच से पहले जो भी नीलफुल होगा उनके साथ वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे वो इस गलती पर काबू पाए और शाहीन शाह अफरीदी जो है एक बार फिर उसी तरह का लीथल हथियार साबित हो जिस तरह हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट में T20 क्रिकेट में होते हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये भी कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, लेकिन हर अच्छे बॉलर पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है और इस तरह की चीज़ें कोई मसला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी हमेशा की तरह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उन्होंने एक और चीज़ डिस्कस की, उनसे सवाल हुआ कि हम स्पेशल जो स्पिनर है उसके साथ नहीं गए, बल्कि साइम अयूब और इन पर सलमान अली आगा पर रिलाय कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब को भी आज एक विकेट मिली है, तो स्पिन ट्रैक ये वैसे भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के भी जितने स्पिनर्स खेल रहे हैं उनको भी कोई इतनी खास विकेट नहीं मिली और उनके भी फास्ट बॉलर से दो दो खिलाड़ी को आउट किया है। तो उन्होंने यही कहा कि हमें स्पिनर ना खिलाने का अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर स्पिनर्स के लिए कंडीशंस होती कुछ ऐसा होता तो फिर हम जरूर अबरार अहमद को भी कंसिडर करते। अच्छा जी, उनसे सवाल हुआ कि मीर हमजा को क्यों नहीं डाला गया और इनको मोहम्मद अली को प्रेफर किया गया है। तो उन्होंने कहा ये फैसला भी जो है सबने मिलकर हमने किया था, क्योंकि उनका कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो नई गेंद देते हैं और मीर हमजा भी जो है वो ऑलमोस्ट नई गेंद के ही बॉलर है और वो नई गेंद से बहुत अच्छी स्विंग करते हैं। क्योंकि मीर हमजा से नई गेंद नहीं करानी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने ऐसे बॉलर के साथ चांस लिया जो बीच में आके हमें डेक पर बॉल हिट करके दे। और उन्होंने मोहम्मद अली की तारीफ की कि मोहम्मद अली ने मुसलसल इस मैच में बहुत ज़बरदस्त गेंदें की और जिस तरह उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया था, एक बोल्ड किया है उन्होंने मोहम्मद अली ने, कह रहे हैं वो इसी का नतीजा है कि कंसिस्टेंट उन्होंने लेंथ हिट की और नसीम शाह और खुर्रम शहजाद की उन्होंने बहुत तारीफ की। इसके अलावा एक और उनसे सवाल हुआ कि हम दीगर एशियाई टीमों की तरह यहाँ पर हम क्यों अपना स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाकर बल्कि अपनी होम कंडीशन में हम स्पिनिंग ट्रैक बनाकर क्यों नहीं दीगर टीमों के साथ खेलते। तो उनका कहना है कि अब हमारे पास सईद अजमल जैसा या कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है जो हम टर्निंग ट्रैक बनाकर उस पर रिलाय कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपनी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ पर रिलाय कर रहे हैं और हमने यही सोचकर 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया था। उनसे ये पूछा गया कि टोनी हेमिंग आए हैं तो उन्होंने ये पिच बनाई, लेकिन क्यों मतलब उस तरह प्ले नहीं कर पाई है ये पिच। तो अजहर महमूद ने कहा कि टोनी हेमिंग आए ज़रूर हैं, उन्होंने कोशिश भी की है कि वो पिच बनाए, लेकिन अभी तक उनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको मिलना शुरू होंगी और उसके बाद नताए जाना शुरू होंगे। टोनी हेमिंग से उन्होंने बात भी की और अजहर महमूद का कहना है कि लोग टेस्ट क्रिकेट इसीलिए देखते हैं ताकि अच्छी पिचेज होती है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। उनका कहना है कि जब तक स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को यकसा मदद नहीं मिलेगी पिच से, तब तक खेल देखने का मज़ा नहीं आएगा। और दूसरे टेस्ट के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ तो कहना है कि उन्होंने कहा कि पिंडी में ही दूसरा टेस्ट है और हमारी कोशिश यही होगी कि हम पिच में जो है ये रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पर स्पिनर्स को भी हेल्प मिले, फास्ट बॉलर्स की भी सीम और स्विंग हो, ताकि बैट और बॉल के दरमियान एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो और अच्छा मुकाबला देखने को मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।